ये जिस तरह बेटे आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.7 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 8 तक तो हमने क्वेश्चन हल किए। आज क्वेश्चन 9, 10 इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 आप ज़रा इनकी स्टेटमेंट पढ़ें। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, आपको दिया क्या है राइट एंगल ट्राइंगल और इनके साइड्स दिए हैं। साइड की लंबाई क्या है इन सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन सेंटीमीटर आर x माइनस 1 कामा x प्लस 1। फाइंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड दिए हैं। तो पहले मैं बना देता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, ये एंगल 90 हुई। उसने 3 साइड दिए हैं। एक है x माइनस 1 x प्लस 1। आप जरा खुद बेटे सोच के बताइए कि इसमें इन 3 साइड में डायग्राम से तो क्लियर कट ये है कि ये छोटा है सबसे, फिर ये छोटा है और हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबा होता है। तो इस साइड को कौन सा वैल्यू देना चाहिए इन तीनों में से? इन तीनों में से ये छोटा है, तो इन तीनों में से कौन सा रकम या कितनी जो वो है वैल्यू वो कौन सी छोटी है? एक छोटी है। किस तरह छोटी है? ये x है, तो x से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें आता है तो इससे ये बड़ा इसलिए है कि x के साथ 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, और इससे ये इसलिए छोटा है कि इससे 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अगर इस तरह आप नहीं समझते तो बस इसको x को वैल्यू दे दे। फर्ज करें आपका x 3 है या 2 है, लेकिन 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1 से क्यों ज़्यादा होना चाहिए? अगर x को आप 1 वैल्यू देंगे तो 1 माइनस 1 से 0 आता है, और 0 कोई साइड हो ही नहीं सकता, फिर तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। लिहाजा 1 से ज़्यादा है। x आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अगर आपने 3 कर लिया तो ये x माइनस 1 से आपके ख्याल में क्या आएगा? x माइनस 1 से 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, और ये 3 होगा क्योंकि x की कीमत 3 है, और x की जगह आप 3 जमा करेंगे तो x प्लस 1 से 4। तो देखें 2, 3, 4 में कौन सा बड़ा है? ये 4 बड़ा है, और 4 किसकी जगह पे आया है? ये। तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, लिहाजा हाइपोटेन्यूज की कीमत x प्लस 1 हो गई। अब रह गया, ये तो हो गया, ये 2 हो गए। अब ये इसकी x की वैल्यू मैंने 3 रखी है, और x माइनस 1 से 2 आ गया, तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3 कहाँ पे आता है? ये किसकी जगह पे आता है? x। तो इन दोनों में से कौन सा डायग्राम में आपको कौन सा साइड बड़ा नजर आता है? ये बड़ा नजर आता है, लिहाजा ये x हुआ तो ऑटोमेटिकली। और ये वैसे भी क्लियर है कि x माइनस 1 सबसे कम है, फिर इससे बड़ा x है, और सबसे बड़ा x प्लस 1 है। तो गिवन आपके हैं साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर x माइनस 1 x माइनस 1 और x एंड x प्लस 1। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। प्रोसीजर बहुत आसान सी प्रोसीजर है। साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल की निशानी है ट्राइंगल की। राइट, इसको पढ़ना क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो है x माइनस 1 x एंड x प्लस 1। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तरसों भी हमने एक एग्जांपल किया था राइट एंगल ट्राइंगल। इस पे पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया था। उसने ये हाइपोटेन्यूज हैंसों की सूरत में दिया था, बाकी सवाल इसी तरह था। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, और ये 90 के सामने है, लिहाजा ये हाइपोटेन्यूज हुआ।
और चूंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, लिहाजा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये है कि बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। तो बेस जब अगर आप ये एंगल लेते हैं ये, तो इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है ये बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अगर एंगल दिया हुआ एंगल आप ये कंसिडर करते हैं तो दिए हुए एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल की सूरत में फिर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। क्योंकि मैंने ये एंगल लिया लिहाजा इसके सामने ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपकी बेस हुई और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे साथ है x माइनस 1, तो ये बेस की जगह पे हो गया। परपेंडिकुलर मेरे साथ x है, तो ये x होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज x प्लस 1 है। बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। ये a माइनस बी फार्मूले के मुताबिक आता है, तो इससे क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1 और x स्क्वायर ये है। ये कौन से फार्मूले के मुताबिक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इससे क्या आता है a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ, इधर एक चीज मुझसे रह गया, 1 होल स्क्वायर भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab। ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर इसकी जगह पे x आया है a की, b स्क्वायर और चूंकि प्लस है प्लस 2ab से आ जाता है x स्क्वायर, ये जब मल्टीप्लाई हो जाए माइनस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो या तो इस तरह करें कि एक राइट पे x स्क्वायर है तो ये लेफ्ट के एक x स्क्वायर के साथ जो साइन में एक जैसा वो काट दें, या इस तरह करें इन दो को जमा करें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से 2x स्क्वायर माइनस 2x है प्लस 1, ये सारों को इस साइड पे जाए तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर से x स्क्वायर आता है, माइनस 2x से माइनस 4x आता है, ये और ये खत्म हो गए। ये अभी फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। मैं आसान इधर जो पढ़ता है वो फैक्टराइजेशन है, क्योंकि ये दो टर्म है इसमें मैं कॉमन कर सकता हूँ, x अंदर आ जाएगा x माइनस 4, ये x इधर है, इस x स्क्वायर को आप x डॉट x लिख सकते हैं। तो x कॉमन करें तो इधर x और इधर माइनस 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज के हो सकते हैं जिस तरह पहले हम करके आए हैं, या x 0 होगा या x माइनस 4 0 होना चाहिए। व्हेन